कौन सा था क्वेश्चन नंबर, क्या था, कुछ याद है क्या? अच्छा, टाइम एंड पाइप सिस्टम में। क्यों भाई, अंबानी कहाँ बिजी है? जरूरी है? देखिए, सुनिए, इसमें पाइप एंड सिस्टम में 3 क्वेश्चन हो गए थे ना, तीसरा कराना है। तो कल भाई साहब को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ है वो, आया है कि नहीं अभी? एसी चलवानी है, ठीक है चलवा देते हैं। बाकी तो चल रही है, ये चलती हुई दिख रही है, ये दिख रही है, चलवा देते हैं। लेकिन वो एसी चलेगी तो आप तक हवा थोड़ी आएगी। हवा तो क्या है, इतने नीचे, सीधे सीधे नीचे नहीं आएगी मुझे लग रहा है। वो इनको फायदा होगा पड़ोसियों को। वो एसी चला दो पीछे वाली, ये भी चला देने एक आध। देखिए, शांत हो जाइए। वैसे अगर एसी चल रही है तो ये, वैसे यहाँ तो ठंडक है तो ये पंखे की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। कौन सा बंद हुआ है? चलिए सुनिए, देखिए आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपसे कहा गया है, सुने, 2 पाइप अलग अलग किसी टैंक को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये 2 पाइप है, ये एक भर सकता है 60 मिनट में, अलग अलग काम करें, और दूसरा भर सकता है कितने में? 75 मिनट में। आपसे कहा गया है कि टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है, यानी एक तीसरा पाइप है वो क्या है? खाली करने वाला है। तीसरा नल है वो कैसा है? खाली करने वाला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भर जाती है। यहाँ भी टंकी भर रही है, यहाँ भी टंकी भरी रही है, और ए, बी और सी, तो आप अगर यहाँ तीनों को खोला जाता है तो टंकी भर जाती है कितने मिनट में? 50 मिनट में। ये कहानी है, ठीक है ना? कितने मिनट में भर जाती है? 50 मिनट में। आ गए आप? अभी आए हैं कि पहले ही थे? पहले ही थे। चलिए, तो आपसे कहा गया है कि ये 60, ये 75 और ये कितना है? 50। तो ये 60 है, ये 75 है, और ये कितना है? 50 है। तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। 5 से डिवाइड, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 6। ये 5 और ये 6। आप यहां देखेंगे कि ए कितना पानी देता है? 5 लीटर, और बी कितना देता है? 4 लीटर, और पानी पहुंच कितना रहा है? 6 लीटर। यानी जब तीनों एक साथ चलते हैं तो ये दोनों कितना पानी दे रहे हैं? 4 और 5 9, और पहुंच कितना रहा है? 6। कितने की चोरी हो गई? पहुंचना चाहिए 9 और पहुंच कितना रहा है? 6। इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा पाइप है वो कितना पानी खाली कर रहा होगा? 3 यूनिट पर मिनट, क्योंकि मिनट में समय दिया है तो ये क्या, स्पीड इनकी मिनट में चल रही होगी। आपने कहा ए, बी और सी कितना हो रहा है? 6, जबकि ए अकेला कितना है? 5, बी अकेला कितना है? 4। तो ये 5, ये 4, तो ये कितना है? 3। क्योंकि यहां हमने देखा 9 तो यही हो गया, और पहुंचना 9 से ज्यादा ही चाहिए, लेकिन पहुंचा कितना है? 6। कितने की कमी आई? 3 की। इसका मतलब जो सी की इफिशियंसी है
जो खाली करने वाला नल है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 लीटर या 3 यूनिट पर मिनट। तो आपसे कहा जाएगा कि खाली करने वाला नल है जो तीसरा है, वो टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेगा, तो ये ले लेगा हमारे पास 100 मिनट। कितना वक्त ले लेगा, 100 मिनट। तीसरा जो नल है वो टंकी को खाली करने में लेगा कितनी, 100 मिनट। ठीक है, पूछना है कुछ? ये माइनस केवल और केवल ये बताता है कि ये खाली करने वाला है, प्लस है तो क्या बता रहा है कि ये भरने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। किसी को पूछना है, कुछ भी पूछना है क्या? नहीं पूछना है ना? आगे देखिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ध्यान दें। आपसे कहा गया है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। इसको आप करिए, इसको आप करिए, करो। हो गया, कितना आ गया? ऐसा करो कि मैं पढ़ लूं। चलिए देखिए भाई, आपका नहीं आया? आ गया? बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। क्वेश्चन पढ़ा है आपने? एक बार और पढ़ो भाई। अतुल यहां से आप वहां चले गए, क्या चक्कर है? अच्छा, और किसका आ गया भाई? आपका कितना आया? उतना ही आया? देखिए किसी और का आया कितना? चलिए काफी बच्चों का आ गया है। सुनिए, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन कि नहीं पढ़ा? जो आप ऐसा ही लिखा है जैसा आप कर रहे हो। देखिए आपसे कहा गया है कि एक टंकी की तली में छेद होने के कारण नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर ये नल भरने में अगर x घंटे लेता था, तो अब छेद को भी अगर साथ साथ चला दें तो 36 घंटे अतिरिक्त लेता है, यानी अब भरता है इतनी देर में। ठीक है ना? ये कहा है।
और आपसे कहा गया है जबकि छेद की क्षमता नल की आधी है, छेद की क्षमता है वो कैसी है, नल की आधी है। तो आप यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 36, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 36, और यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, ये आएगा। तो आपसे कहा गया है कि नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय बताइए, नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय बताइए। तो आप यह देख पाएंगे कि नल की जो क्षमता है वो कैसी है, टंकी की आधी है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि ये हमारे पास एफिशिएंसी किसकी है, ये x प्लस 36 है, वो एफिशिएंसी किसकी है, अकेले नल की, और ये x है वो किसकी है, छेद की है। अगर हम देखेंगे कि अगर नल की एफिशिएंसी 2 है तो नल और छेद की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 प्लस -1, -1 क्यों, काली करने वाला है, और 1 क्यों, क्योंकि इसकी आधी है। सुनिए, इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिखा हुआ है हमारे पास, ये A है और ये B है। आप जानते हैं कि ये छेद है, इसकी इफिशियंसी नल की आधी है, हाँ या ना। लेकिन याद रखिए ये भरने वाला है तो इसको प्लस कंसीडर करेंगे, और ये खाली करने वाला है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। अच्छा, यहां तक कोई समस्या है क्या, आप तो ये बताइए। आपने कहा है कि छेद टंकी को अगर x घंटे में भरता है, सॉरी कोई नल टंकी को x घंटे में भरता है, तो अगर उसमें छेद को शामिल कर दिया जाए तो 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो आपने कहा x प्लस 36, इन दोनों का गुणा कितना आ गया, ये यहां से डिवाइड करेंगे x प्लस 36 और यहां से डिवाइड करेंगे तो x। भाई अगर हम आपसे कहा है कि A और B की जो इफिशियंसी को जो बताया है, इफिशियंसी कितनी है इसकी कार्य क्षमता, तो ये 2:1 है, हाँ या ना। लेकिन ये पानी को भरता है और ये पानी को खाली करता है, तो इसकी जब जरूरत होगी इसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। अब आपने कहा कि ये लिखा हुआ एफिशिएंसी ऑफ ए और यहां लिखा हुआ एफिशिएंसी ऑफ ए और प्लस बी, और बराबर लिखा हुआ ए की एफिशिएंसी इतना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की इतनी है। ए का मान तो लिख दिया 2, यहां आएगा 2 और ये माइनस के 1, क्योंकि बी की इफिशियंसी कैसी लेंगे हम, माइनस में, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 36 और अपॉन x, यानी ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा नीचे 1। फाइनली आपने देखा कि x प्लस 36 और बराबर x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा x प्लस के 36, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36। तो हमने ये देखा कि x का मतलब क्या है कि भरने वाला नल है वो टंकी को कितने देर में भर देता है, तो भरने वाला नल है वो टंकी को कितनी देर में भरेगा, 36 घंटे में। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, इसके बाद हम रेशियो पे जाएंगे। आपको कुछ दिख रहा है, टिकने के चक्कर में आपने डायरेक्शन ऐसा क्यों कर दिया है, सीधे बैठने की स्थिति में नहीं हो क्या, एक से एक आते हैं, मतलब आपको यहां बैठने के लिए भी पीछे से कम एक टिकने के लिए कुछ चाहिए, तब जाके पूरी क्लास ले पाएंगे। हो गया ना। देखिए क्या हाल है तेरे, बढ़िया है, आज शर्मा नहीं रहा तू। देखिए एक तो ये हो गया। अब देखिए अगर इसको और करें, इफिशियंसी पे तोड़ें इसको,
देखिए आपको बताया गया है कि ये हमारे पास नल है और ये नल के साथ ये नल भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, ये छेद है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये नल है भरने वाला और ये खाली करने वाला है, लेकिन जो छेद की इफिशियंसी है वो नल की कैसी है, आधी है। ठीक है, अब आपसे कहा है कि नल और प्लस ये छेद हो गया, तो यहां आपसे कहा गया है और यहां इनकी इफिशियंसी को देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी क्या है। तो आप जानते हैं कि इसकी इफिशियंसी 2 है, तो इसकी इफिशियंसी 2 और ये -1 हो जाएगी, तो यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। यानी ये क्या है कि ये 2 पानी देगा लेकिन ये 1 पानी खाली करेगा, तो इनकी इफिशियंसी का ओवरऑल, इसकी 2 इफिशियंसी है तो ओवरऑल इसकी इफिशियंसी कितनी है, 1। तो आपने कहा इनके टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा, तो टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 1:2। तो आपने कहा कि ये जितना समय लेता है लेकिन ये और जुड़ जाता है तो समय कितना बढ़ गया, 1। और प्रश्न में कहा है कि समय बढ़ेगा कितना, 36 घंटे। अगर ये अकेला काम करे और ये दुकेला काम करे, तो ये अकेला काम करता है और अगर ये इसके साथ काम करता है तो 36 घंटे अतिरिक्त लेता है। यानी पहले ये अकेला 1 घंटे लेता था, तो दोनों मिलके कितना काम लेते हैं, 2 घंटे। कितना काम बढ़ गया, 1, और 1 बराबर कितना दिया है, 36 घंटे। 1 बराबर कितना, एक्स्ट्रा आवर्स कितने हैं, 36। तो 1 बराबर 36 है। तो आपसे पूछा जाता कि अकेला ए टंकी को भरने में कितना वक्त लेगा, तो कितना लेगा, 36 घंटे। अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो हमारे पास जो पाइप खाली करने वाला है वो कितनी देर में खाली करेगा, खाली करने वाला कितनी देर में खाली करेगा, 18 घंटे। वेरी गुड। आप जानते हैं कि ये भरने वाला है और ये क्या है, खाली करने वाला। इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 2:1। तो इनके टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा, 1:2। अगर ये अकेला 36 घंटे में करता है तो ये मिलके कितना लेगा, 36 दूने 72। अकेला ये टंकी को खाली करने में 72 घंटे का वक्त लेगा। ठीक है ना। तो हमें अभी तक तो यही पूछा था, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि छेद अकेला टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेगा, छेद अकेला टंकी को करने में कितना वक्त लेगा, तो आप जानते हैं कि छेद की जो इफिशियंसी है वो कैसी है, नल की आधी। और इफिशियंसी आधी होगी तो समय 2 गुना लेगा। आपने समय को भी आधा ही कर दिया। नहीं आई बात समझ में? आज अलग अलग बैठ गए आप लोग। हो गया? भाई सेना प्रमुख आपके क्या हाल है, आ रहा है समझ में? देखिए आप तो क्या है कि उसमें कोटे से मत भरना भूतपूर्व। आप तो क्या है कि इन पे वैसे ही भारी पड़ रहे हो, ओपन से भी भर दोगे तब भी आप तो सीट ले ही जाओगे। हाँ। जिस हिसाब से आपके रिएक्शन है क्वेश्चनों पे, आपको क्या है कि जो अपनी केवल एज का चक्कर पड़ेगा, इनके साथ एज के चक्कर में परेशान हो जाओगे, इसलिए आपको एक सर्विसमैन से फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं तो वो आपसे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। चलिए आगे बढ़ें। हो गया ना? चलिए, पूछना तो होगा नहीं किसी को। और भाई आज तो आए हो ना आप? चलिए, कल आप इसी बैच में थे कि दूसरे में थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहां देखो, आपसे कहा है 2 पाइप किसी टैंक को 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये ए है, 37.5 का मतलब होता है 75/2 मिनट, और दूसरा क्या है, ये लिखा हुआ है 45 मिनट में भर सकते हैं।
यदि दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाते हैं और ठीक आधे घंटे में पाइप को भरना है, ठीक आधे घंटे में पाइप को भरने के लिए बी कितने समय बाद बंद किया जाएगा? ठीक आधे घंटे में भरना है तो बी कितने समय बाद बंद किया जाएगा? तो भाई साहब आप यहां देखिए ये कितना आ गया, 45 और 75 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 225। 45 और 75 का अगर आप एलसीएम लेंगे, ये 45 है और ये 75 है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 225। ये आपका खुद का काम है, इसको आप रट के लिखना मत। अगर आप ऐसा करोगे कि जैसा मैंने लिखा दिया 225 वैसे ही आप अगर लिख रहे हो तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये 225 कैसे आया है आपको खुद अपने हाथ से करना है। अगर कहीं 480 आया है तो वो कैसे आएगी अपने हाथ से करना है, क्योंकि ये संख्याएं बदलती रहेंगी। तो ये आपको खुद से करना है कि यहाँ टोटल काम 225 लेना है, 350 लेना है, 300 लेना है, ये आपको करना है, ये आपका काम है। तो आपने कहा यह 75 गुना 3 और डिवाइड, ये 6 बार भाग जाएगा और ये कितने बार? 5 बार। यानी 75 से डिवाइड करेंगे 75 बटे से 200 तो ये 6 बार डिवाइड होगा और ये इतना। आपसे कहा गया है कि आधे घंटे में टंकी भरनी है और बंद किसको करना है? बी को। तो हम कहेंगे कि टी समय बाद बी को बंद किया गया, बी को बंद किया गया। तो आप यहां देखेंगे कि ए तो 30 मिनट चला पूरा, ये हमारे पास 30 मिनट तक कौन चलेगा? ए, और टी समय तक चलेगा बी, और टंकी हमारी ये भर गई, टंकी हमारी ये भर गई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और ए की इफिशियंसी कितनी है? 6, और ये आएगा टी और बी की इफिशियंसी है 5, ये आएगा 225। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5T और बराबर 225 और माइनस के 180, क्योंकि 60 6 गुना 3 18। तो ये आ जाएगा 5T का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 45। तो T का मान आ जाएगा 9 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि B को हमने 9 मिनट के बाद बंद किया होगा, B को 9 मिनट के बाद बंद किया होगा। B को कितने मिनट बाद? B को 9 मिनट बाद बंद किया होगा। बी को 9 मिनट बाद बंद किया होगा। ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब हमने शुरू किया था, क्या टाइम एंड वर्क शुरू किया था, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर इस तरह के क्वेश्चन थे तो वहां इनको कैसे कर रहे थे? अब देखिए, सुनिए, देखिए वहां हमने आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का कोई प्रश्न है, देखिए इस तरह का कोई प्रश्न है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना था कि भाई बंद कौन करना है? बी। तो ए तो पूरे समय तक चलेगा, तो 30 मिनट तक चलेगा। तो ये 180 यहां से कम कर दिए, कितना आएगा? 45। तो ये 45 पानी दिया होगा बी ने, तो आपने कहा बी कितने समय तक चलेगा? तो ये चलेगा 9 मिनट तक। यानी ये देखिए, ये 30 मिनट में कितना? 180 पानी देगा। तो इसने अपना पानी 180 अलग कर लिया, तो बचा हुआ पानी किसने भरा होगा? किसने? बी ने। तो आपने कहा बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता तो 5 लीटर पानी देने की है। तो इसका मतलब 5 लीटर के हिसाब से 45 देने में कितना वक्त लगेगा? तो 9 मिनट। इसका मतलब 9 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद किसको बंद किया गया होगा? बी को। ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के शुरुआत में थे या नहीं थे? आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, सुनिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। देखिए, सुने, इसमें कहा गया है आपसे 2 पाइप किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। कुछ समय के बाद
पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो आप ये आपको करना है, कोशिश करनी है, जो बताया है वैसा ये है, करिए। हो गया? देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास ए और बी। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर देता है। आप देखेंगे टैंक कितने का आ गया? 60 का। टैंक कितने का आ गया? 60 का। जब आपसे कहा है कि जब टैंक खाली होता है तो दोनों को खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद ये 3 लीटर पानी देता है तो ये कितना देता है? 2। तो आपसे कहा कुछ समय बाद पहले को बंद किया जाता है और टैंक भरता है 18 मिनट में। तो पहले को बंद किया जाएगा तो बी तो लगातार चलता रहा होगा कि नहीं चलता रहा होगा? तो बी अगर लगातार चलता रहा होगा तो ये 18 मिनट तक चलेगा, और 18 मिनट तक चलेगा तो पानी कितना देगा? 36। तो इसका मतलब 36 पानी इसने दिया, तो बचा कितना? 24। तो ये 24 किसने भरा होगा? किसने? ए ने। तो आपने कहा कि ए कितनी देर चला है, तो 24, और ए की ताकत कितनी है? ये। तो ये चल गया 8 मिनट, यानी 8 मिनट के बाद इसको स्विच ऑफ किया होगा। 8 मिनट के बाद ए को बंद किया होगा। 8 मिनट बाद ए को बंद किया होगा। ठीक है? नहीं आ रहा है ना समझ में? आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, सुनिए। हो गया? देखिए सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए एक पाइप है, खाली कर सकता है, खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और बी 8 घंटे में भर सकता है। और बी कितने में? 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए और 2 घंटे के बाद एक को बंद किया जाए तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? बताओ 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 बताओ, करो। किसी गलतफहमी में नहीं रहना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सोच के समझ के कर लो। क्या है आपका उत्तर? ये है आपका। क्या है? डी है आपका? आपका भी डी है? ए है? अच्छा, ए किसी का नहीं है? डी को दिल्ली कहा करो फिर। भैया डी के अलावा किसी का है क्या कुछ? किसी का नहीं है? ए किसी का है क्या? नहीं है। बी है भी, सी, डी। अच्छा है, चलिए देखते हैं।
यहां हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है ये और ये कितना हो गया भाई 24, ये 4 है तो ये कितना है 3। आपने कहा पानी कितना देते हैं ये कितना 7, तो 1 घंटे दोनों चलेंगे दोनों, तो कितना पानी दे दिया 14। दोनों को क्या किया है कि 2 घंटे, ये कहा है कि यदि दोनों को एक साथ चलाया जाता है, दोनों को एक साथ चलाया जाता है और 2 घंटे के बाद ए को बंद किया जाता है, यानी 2 घंटे तक तो ए और बी दोनों चलते रहे, 2 घंटे तक तो ए और बी दोनों चलते रहे। तो आपने कहा पानी कितना भर गया 2 घंटे में, तो 14। ये बचा हुआ है 10 शेष, ये रिमेनिंग बचा है उसको कौन भरेगा बी, तो इस 10 को बी भरेगा किस गति से 3 से, तो ये आएगा 3 सही 1/3 घंटे। तो शेष पानी को भरने में, शेष पानी को भरने में कितना समय लग रहा है, तो शेष पानी को भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 3 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है, आगे देखिए, हो गया है ना। देखें सुने, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए भाई करिए, कोशिश करिए। हो गया। अब हमने थोड़ा सा बदलाव कर लिया है कि लगभग 1 जून के आसपास हमें डबल पढ़ाना ही है, तो इसलिए क्या है कि अब आपको 1-1 मिनट का समय भी दिया जाया करेगा, जिससे क्या है कि थोड़े से आप क्लास से कनेक्ट बने रहे। ये नहीं क्वेश्चन दिया तो पहले ही ऐसा नहीं है कि जैसे ही लिखा और मैं शुरू हो गया, आपको भी कुछ मौका मिलेगा, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ तो लें। यानी लगभग 1 जून के आसपास ये कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको एडवांस और मैथ्स दोनों एक साथ एक ही दिन में मिलेंगे। 1-1.25 घंटे के आसपास अर्थमेटिक और 1.25 घंटे के आसपास एडवांस। मेंस के लिए यही है, आप इसी को अच्छे से पढ़ लेंगे। मेंस के पुराने पेपर देख लो तो आपके हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, आप क्या है कि किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले प्रीवियस ईयर को देखें और अपने दिमाग में जो कुछ क्या है कि फालतू की चीज़ें हैं उनको सुधार लें, क्योंकि मेंस के नाम पे कहीं भी लुटने से पहले आप पहले मेंस का लेवल चेक कर लो, नहीं तो क्या है कि उल्टा मेंस में आने वाले नंबर और उल्टे कम हो जाएं। जैसे मैंने आपको उस दिन उस क्लास में बताया, तो मेंस में क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते नहीं हैं, उस तरह के क्वेश्चन अगर लाएंगे और वो पेपर में कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये भी देखना है। तो पहले हमें क्या है कि मेंस हो या प्री हो, टोटली प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है पहला काम। जब उस पर आपकी 100% पकड़ है तब आप दूसरी तरफ देखें। अगर उस पर अगर कहीं भी पकड़ कमजोर है तो इधर उधर देखना पाप है एक तरह से। क्योंकि आप देखो किसी भी मेंस के पेपर को देखो और ये कोशिश करो कि ऐसा क्या चीज़ है जो प्रीवियस ईयर में नहीं थी और जो पेपर में पूछिए। किसी की भी बात, चाहे मेरी हो या किसी और की बात, मानने से पहले आपको खुद का अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो भी करना चाहिए कि क्या पैटर्न आ रहा है। 2-3 पेपर देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि कहानी क्या चल रही है। देखिए 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 और ये कितना है 45, 30 और ये 45, ये 30 है और ये 45। तीसरा पाइप टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। भैया ये तीसरा है, कोई तगड़ा वाला है, ये 36 मिनट में टंकी को क्या कर देता है खाली। ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। पहले ए तथा पहले नल ए और बी को खोला गया
और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। कर लिया आपने ये सबने? कितना आया आपका? आपका 12, आपका? चलिए भाई, 12 कितने लोगों का आ रहा है? 12 लोगों का ज्यादा आ रहा है। और 24, 24 पे भी है कुछ, 30, 36। इसका मतलब ऑडियंस पोल के हिसाब से देखा जाए तो मामला ए और बी के बीच में ही फंसा हुआ है। हालांकि जो ए वाले भी हैं वो भी सही है और बी वाले हैं वो भी सही है। क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है। ए और बी का जो अंतर है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने से आ रहा है। यानी जो भी गलती, देखो सही तो एक ही होगा, लेकिन जो मेथड है और जो किया है सॉल्व, वो 12 और 24 एक ही है, लेकिन उसमें पूछा क्या है, इस चक्कर में उत्तर आगे पीछे हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका उत्तर भी सही आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ढंग से जो भी आपने किया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये आप हमेशा याद रखिए। आप जानबूझकर अगर 100 क्वेश्चन मेंस के करेंगे तो ये यकीन मानिए कि कितना भी होशियार चंद हो, 2-3 तो वो क्या है, अगर 100 में से 2-3 गलत करके आ रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर जानबूझ के गलती कराए तो ठीक है, लेकिन आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो ये क्वेश्चन 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं हम, जिन्हें आप पूरी तरह से 100% सही कर सकते थे, लेकिन उनको आप जल्दबाजी में ऐसे गलत करके आओगे। ये प्री में भी होगा आपके साथ। अगर आपने यहां सुधार नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ने की आदत अगर आपने यहां नहीं डाल पाई ना अच्छे से, तो एग्जाम हॉल में आप गलतियां करके आओगे ही। अगर आपने कहा 25 में से, 50 में से, 100 में से 1-2 क्वेश्चन हो रहा है तो ये ह्यूमन एरर्स हैं। इनको भी जो कंट्रोल कर सकता है वो वास्तव में वो तो थोड़ा सा डिफरेंट आइटम है फिर तो वो। अगर आपने कहा कि 100 में से आपने, देखिए क्वेश्चन आपको भले ही 90 बने तो वो 10 का कोई दोष नहीं है, और वो 90 आपसे बने उसमें से आप 2-3 गलत करके आ गए, वो जो हमें आ नहीं रहे उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन केवल और केवल क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में पढ़ा इसलिए गलती करके आए, वो निपटाएंगे आपको। क्योंकि जो आपको आते नहीं उनमें तो आपका जोर रही है, लेकिन जो आते हैं उनको सही करो, और उसके लिए अपना दिमाग खुला रखेंगे, हर चीज को सीरियसली पढ़ेंगे। यहां जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुल समय। अब मुझे बताइए, कुल समय 12 आ रहा है या 24 आ रहा है? कुल समय 12 आएगा या 24 आएगा? 12 नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ, तो मुंह में उंगली डालने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में उंगली डालो कि ये क्यों बार बार गलती करता है ऐसी। यहां क्वेश्चन ये जो ऐसी होंगी ना, जो आपको रुलाने वाली गलतियां यही हैं। बाद में जब आपके साथ वाला सिलेक्ट हो जाएगा और आप 3 साल बाद होंगे, वे भी 3 साल बाद के नहीं हुए ये भी तय नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियां जब तक आप करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होना है। तो याद रखिए, ये ऐसी गलतियां होती हैं, इसलिए इन पे ध्यान दिया जा रहा है। यानी आपसे कहा 30, 45 और 60, ये कितना आएगा? 180। अभी 180 कैसे आएगा, ये आपका खुद का काम है कि 180 आएगा कि 60 आएगा कि 25 आएगा, ये आपको घर पे देखना है। ये नहीं घर पे देखोगे तो आपके साथ वही होगा। आपकी बुकलेट के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, क्योंकि यहां तो 180 मैंने ही बना के दे दिया, अलग से नहीं बनते, तो बनेंगे भी नहीं। यहां 30 से डिवाइड करेंगे 6, 45 से डिवाइड करेंगे 4 और 36 से डिवाइड करेंगे तो 5। लेकिन ये भरने वाला है, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब आपसे क्या कहा है? आपको बताया गया है कि पहले ए और बी को 12 मिनट तक खोला गया, तो हमारे पास ये बड़ी सी टंकी है।
ये हमारे पास क्या है भैया, ये जो टंकी है ये रही, कितनी देर के लिए खोली गई है भैया, पहले 12 मिनट। तो आप देखेंगे कि 12 मिनट में ए और बी को खोला गया है। तो अगर ये 12 मिनट ए और बी को खोला जाएगा तो कितना पानी भर जाएगा, 12 और गुना ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 10। तो 120 पानी तो भर गया कितनी देर में, 12 मिनट में। तो 120 भर गया तो कितना पानी और बचा हुआ है, 60। बोलो हाँ या ना। पूरी टंकी कितने की है हमारी, तो पूरी टंकी है 180 की। पहले हमने 12 मिनट तक क्या किया, तो पहले 12 मिनट तक ए और बी को चलाया, ए और बी को चलाया तो 12 गुना 10 कितना पानी भर गया, 120। तो 180 में से 120 भर गया तो कितना और भरना है, 60। लेकिन जैसे ही 60 भरने के लिए आए तो कौन कौन आ गया, ए बी और सी। 12 मिनट बाद तो सी भी चालू हो गया, ये आतंकवादी भी तो हो गया साथ में। तो अब आप देखेंगे कि ये कितना 10 रुपए कमाते और 5 रुपए लूट ले जाता है, तो कितने बच गए, 5। यानी आप यहां देख रहे हैं कि ये कुल मिलाकर 10 भरते हैं और ये 5 खाली कर देता, तो बचा कितना, 10 आया और 5 निकाल दिया तो कितना बचा, 5। जब ये तीसरा एक्टिव हो जाएगा तो हर मिनट कितना पानी जाएगा, 5। तो आप देखेंगे कि अब जब तीनों एक साथ चलेंगे तो 5 की दर से, तो 12 गुना 5 60। तो अब आप देखेंगे कि पहले 12 मिनट में इतना हिस्सा और दूसरे 12 मिनट में इतना हिस्सा, तो कुल मिलाकर कितने, 12 और प्लस के 12 यानी 24 मिनट। तो मेरे भाई आप सभी ने सही किया था, कैलकुलेशन में किसी की गलती नहीं है कि है, कैलकुलेशन में किसी की गलती नहीं है। गलती कहां है, गलती तो आपने क्वेश्चन को पढ़ने में की है। फिर आप रोएंगे क्या, हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान पे भरोसा ही नहीं करेंगे अब तो हम। हाँ, फिर आपके पास क्या है कि यही बहाने होते हैं, खुद को दोषी थोड़ी मानता है कोई भी। क्या है कि अगर एक बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और दूसरा नहीं होता, क्योंकि क्लास में बगल बगल में बैठे वो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्या है कि ये जो अनसिलेक्टेड है उसने सॉल्व कर दिए होंगे, सिलेक्ट वाला नहीं कर पाया क्योंकि वो बेचारा पढ़ता ही रहा और इसने तो आधा अधूरा पढ़ा और मार दिया। तो आधे अधूरे पे भी हमारे 8 में से 10 तो 10 में से 8 तो सही हो रहे हैं, 2 पे ही तो गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए कहेगा किस्मत होती है, उसको क्वेश्चन नहीं बनते थे, मेरे बन जाते थे, लेकिन तब भी यही किस्मत है। एक किस्मत विस्मत नहीं है, आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें अगर आप रोज सुधारेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन सुधारना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के बारे में मुझे लग रहा है पूरा चैप्टर होने को है, तब से कहा जा रहा है और किसी भी बैच में कहा जाता है। लेकिन आप तो क्या है, चिकनी घड़ा हो गए हो, पानी आता तो है लेकिन क्या है, ढरक जाता है, फैल जाता है पूरा। क्या कह रहा है, अर्थ बता दे। हाँ, वो यही पूछेगा और क्या पूछेगा। देखिए, तो अच्छे से समझ लो, जो गलतियां होती हैं, मैं आपको ऐसे कई लोगों से बता सकता हूं कि 17 के बाद वैकेंसी एमपी में आई नहीं तो 17 से घूम रहे हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में आज तक उनके साथ वालों की बढ़िया शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, नौकरी भी लगी हुई है, और आप अभी इसी चक्कर में कि होगी या नहीं, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं तब तक कुछ नहीं। यहाँ चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपका तो एक भरोसा एक बल है। यह देखिए, अब हमने कहा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, 10। 12 मिनट इनको चला दिया, कितना हो गया, 120। 120 कम कर दिए तो कितना हो गया, ये 60। अब इस 60 में तीनों चलेंगी, तो 60 में तीनों चलेंगे तो आपने कहा कि 10 और माइनस के 5 यानी 5, तो ये आ गया 12। तो 12 मिनट ये हो गए और 12 मिनट ये हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा टोटल टाइम 24। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ जाइए।
तो जो आप गलतियां करते हो उनको जब तक मानोगे नहीं कि हमसे गलती हुई है, तब तक वो सुधरेगी भी नहीं। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे गलती हो रही है। जब दिमाग को ये पता चलेगा कि गलती हो रही है, तभी तो उसकी सुधार की प्रक्रिया आएगी। अभी अगर मैं ये पूछ लेता ना कि 12 किस किसने दिया था, तो यकीन मानिए 2-3 ऐसे होते जो 12 बताते कि हमने दिया था, नहीं बाकी के सबके 24 हो जाते। क्योंकि ये लगता है कि सर को कौन सा पता है। सर को पता है या नहीं पता है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आप खुद मान रहे हो इस बात को कि नहीं कि हमसे गलती हुई थी, और हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, भीड़ में भी। इतनी हिम्मत तो चाहिए ना। आगे देखिए, तभी तो आप सुधार कर पाओगे, नहीं तो सुधार होगा ही नहीं। ये लिखा हुआ है 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ 36 मिनट में भर सकते हैं, और बी अकेला। करो, आप ही करो, करो भाई, सब कोशिश सब करिए। अतुल भाई आप नहीं कर रहे हो, क्यों? करो, अब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप ही तो एक होशियार बच्चे हो इस बैच में। भैया उल्टी टोपी वाले आपका हो गया क्या? कर रहे हो? तेरा देखिए, सुनिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए। हो गया है? नहीं हुआ ना? चलिए कोई बात नहीं। आपसे कहा गया है कि 2 पाइप किसी टंकी को भरते हैं। अच्छा, कितने लोगों का हो गया ऐसा लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 10, 10 से ज्यादा मान लो कुछ। क्या है बेटा आपका? 60? आपका 90? ये 60 वाले कौन कौन है? इक्का दुक्का तिक्का ही चौका हो गया। और 90 वाले? और इसके अलावा 45 और 75 वाला है कोई? 45 75 वाला कोई नहीं है। चलिए, पढ़ने पे ध्यान दो, क्वेश्चन को ढंग से। जब भी हम घर पे क्वेश्चन को करें, तसल्ली से पहले पढ़ने की आदत डालो। वो आदत नहीं आएगी तब तक गड़बड़ रहेगा मामला। 2 पाइप किसी टंकी को भरते हैं। ए और बी मिलकर 36 घंटे में भर सकते हैं। 30 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तब टंकी 40 मिनट में भरी। हद हो गई, हद ही हो गई। अब तो ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, फिर भी नहीं आया। तेरा भी नहीं आया? आ गया। आप लोगों का क्यों नहीं आया? आप टाइम एंड वर्क से ही आ रही है ना? मूर्ति बने हुए बैठे हुए हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना आपने? टाइम एंड वर्क में आपको एक क्वेश्चन याद है? ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। एक लड़का और एक आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 22 दिनों के बाद आदमी काम को छोड़ के चला जाता है। काम 28 दिनों तक चला। तो लड़का अकेला कितने दिन में काम को करेगा? ऐसा क्वेश्चन था एक। ये वही है, ये वही है। आपसे कहा था
देखिए ए और बी हैं, ए और बी अगर चीजों को रिलेट नहीं कर सकते ना पुरानी चीजों को आगे, तो यकीन मानिए कितना भी पढ़ लेना आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। आगे पढ़ोगे तब तक पीछे का भूल जाओगे और पीछे पढ़ेंगे तब तक आगे का भूल जाएंगे। अगर पुरानी चीजों को आगे अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी समस्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है फिर तो। लेकिन अगर पुराने चैप्टर को अगर आगे के में अगर आप रिलेट करने लगे तो यहां मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा ना, फिर तो नए क्वेश्चन पे जाएंगे। आपसे कहा था कि दोनों, तो ये क्या आ गई एक। अब आपसे कहा गया है 30 मिनट तक तो ए और बी चलते हैं और 10 मिनट तक कौन अकेला चलता है, बी अकेला करेगा, तब जाके टंकी भरी है। क्यों भैया, पहले आप जानते हैं कि 36 मिनट दोनों बने रहते तो काम पूरा हो जाता, लेकिन रहे कितनी देर, 30 मिनट तक, और काम चला है 40 तक। तो इसका मतलब 10 मिनट अकेले कौन रहा होगा, बी। कौन बंद किया है, 30 मिनट बाद बी को बंद किया गया है। ठीक है भाई, ए रख दो इसको यहां, क्या रख दो, ए। इन दोनों की इफिशियंसी तो कितनी है, एक, और प्लस के ये 10 और ये बी बराबर कितना है, 36। ये आ जाएगा 10 ए और ये आ जाएगा 6, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो 3/5। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना है, तो a प्लस बी बराबर 1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के 3/5, यानी b बराबर आ जाएगा 2/5। b बराबर कितना आएगा, 2/5। तो आपसे कहा है b अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो आपने कहा पूरी टंकी कितने की है, 36 की, और ये लिखा हुआ है 2/5। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 18, और 18 गुना 5 90, 18 गुना 5 कितना आएगा, 90 मिनट। याद तो आ नहीं रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा ना, जबकि मैंने क्वेश्चन का नाम भी बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन था। आगे देखिए, फिर मैंने इसी को मैंने आपको बताया होगा कहां से, देखिए फिर इसी क्वेश्चन को हमने इसको रेशियो पे बताया होगा। रेशियो पे हमने कहा कि पूरा काम ए और बी कितने देर में कर देते हैं, तो पूरा काम कर देते हैं 36 में। ये 36 दिन में कर देते हैं या मिनट में कर देते हैं, लेकिन आपसे कहा गया है काम कितना चला है, 30, तो 30 काम हो चुका है 30 मिनट तक, तो कितने का शेष बचा है, तो जो शेष बचा हुआ था हमारे पास 6 मिनट का। ए और बी का जो काम था वो 6 मिनट का बचा हुआ था, लेकिन बी को बंद कर दिया, तो यही काम ए ने कितने मिनट में किया है, 10 मिनट में। तो ये इनका टाइम हो गया, तो इनकी इफिशियंसी टाइम कितना आएगा, 3 और 5, तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 और 3 आएगी, आएगी। ठीक है भाई, 5 और 3 आ ही गई, तो आपसे किसका पूछा है, बी का। तो आपने कहा ए प्लस बी की इफिशियंसी हमारे पास 5 है और ए की इफिशियंसी 3 है, तो बी की कितनी आएगी, 2। तो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, तो a प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 5, और b की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो टाइमिंग कितना आएगा, 2:5। a और b काम को करने में कितना समय लेते हैं, क्या, हाँ, a और b समय लेते हैं कितना, 36। तो 1 बराबर कितना आएगा, 18। अगर 1 बराबर 18 आ गया तो 5 गुना 18 कितना आएगा, 90। अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो आ जाएगा। यहां में ज्यादा समय खर्च करने के इरादा नहीं है कि जो एक बार में तब नहीं समझे वो अब भी नहीं समझेंगे। ये पलट के देख लेंगे तो आपकी ये यादें ताजा हो जाएंगी, पलट के देखना, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहां ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से ही कराया हुआ है। चलिए भाई इस प्रश्न पे आते हैं, क्या कहता है ये,
देखिए सुनिए, हो गया ना। देखिए ये लिखा हुआ है दो पाइप किसी टैंक को अलग अलग 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, 3 मिनट के बाद बी को बंद किया जाता है। देखिए ये पी है और ये क्यू है। ये हमने कहा है कि ये और ये 12 मिनट में भरता है और ये 15 मिनट में। आपसे कहा गया है पूरा कितना आ गया 60 का, ये 5 तो ये कितना है 4। दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 3 मिनट के बाद किसको बंद किया गया है, पी को। 3 मिनट तो आपसे कहा गया है कि बताइए क्यू द्वारा कितना और समय लगेगा, इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल क्यू। देखिए तो आपने कहा कि 9 है और 3 मिनट तक पानी भर चुका है, तो कितना पानी भर गया 27। तो 27 पानी यहां से घटा दिया तो कितना बचा हुआ है ये शेष। अब किसको बंद किया गया है, पी को। तो ये जो 33 भरने में किसका योगदान होगा, क्यू का। तो ये आएगा 33/4। तो 8 गुना 4 32, यानी इतने मिनट का वक्त लगेगा। कितना आएगा 8 से 1/4 मिनट। ये सारी चीजें पुरानी ही हैं, ये टाइम एंड वर्क में बता दी थी डिटेल में। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो पलट लिया करो, कभी मौका मिले तो पलट के देख लिया करो कि पीछे क्या पढ़ाया है। आगे बढ़ जाइए। इंग्लिश में लिखा हुआ 2 पाइप P and Q can fill the cistern 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? हाँ, क्या कह रहे हो बताओ। आप हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश से? इंग्लिश से हो, फिर तो खतरनाक स्थिति है। इसको दें आपको? हाँ, नहीं आज देने की स्थिति में नहीं है। आपका कहना यह है कि अंतिम 3 मिनट, लास्ट से 3 मिनट बाद लास्ट में, ऐसा है? भाई साहब एक कहावत सुनिए, घर के ना घाट के। आप इंग्लिश मीडियम में वही हो, न हिंदी के रहे और न इंग्लिश के। आपका कहना क्या है कि अंतिम 3 मिनट में, यानी जब टंकी भरने वाली थी उससे 3 मिनट पहले बंद किया गया, ऐसा है? भैया और है कोई इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा ही जो ऐसा सोच रहा हो? तीन मिनट के अंत में इसका मतलब ये है सीधे सीधे बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला जाए, बट परंतु एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंत में। और आप इसको समझ रहे हैं अंत से 3 मिनट बाद पहले, ऐसा को समझ रहे हो? अब इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ा सकता, हाँ, लेकिन ऐसा गजब मत करो, ऐसा गजब मत करो। देखिए ये भी क्या है, एक चलन होता है ना ढर्रा, उस ढर्रे पे क्या है कि आपकी गलती नहीं है। हमारे ग्रामीण परिवेशों में और इवन शहरों में भी क्या है कि इंग्लिश मीडियम की होड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? होड़ लगी हुई है। गांव देहात में भी आप जाओगे ना, उसकी मम्मी पढ़ी हुई है ना पापा पढ़ा हुआ है बिल्कुल, लेकिन बच्चा जाएगा इंग्लिश मीडियम में। और यही हाल शहरों का है।
जब तक क्या है कि लैंग्वेज आप तभी सीखेंगे जब आपको माहौल मिलेगा। आप ये सोचेंगे जैसे हिंदी आपने सीखी तो किसी ने सिखाई क्या? धीरे धीरे जैसे ही आप चलना सीखे वैसे ही धीरे धीरे उसी माहौल में आप क्या है हिंदी बोलना सीखे। कैसे लिखी जाती है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या है सीखे। अब आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम में, ना पिताजी बोलते हैं ना मम्मी बोलती हैं, तो अब उस बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है, मान के चलो मैक्सिमम बच्चों की हालत ये हो जाती है कि वो 9वीं 10वीं तक आते आते ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब हम अच्छे काय में हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। और कहीं के नहीं रहते, मतलब कहीं के ना तो उनकी इंग्लिश पे हिंदी पे पकड़ रही और ना ही इंग्लिश पे रही। आप जैसे ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर कौन से मीडियम से, कि मैं इंग्लिश मीडियम। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और बता दिया करो सर, समझ में नहीं आता है। कई लोगों ने क्लास के बाद मुझसे ये कहा है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हिंदी में तो पढ़ ही नहीं सकते और इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। तो होता है, लेकिन क्या है कि चलन है, चल रहा है सब। कोई चीज फॉलो करना शुरू कर दी तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम बढ़िया है साहब, करते जाओ। लेकिन इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुझे जो मेरा मानना है, सरकार क्या मानती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो उसको वो दिखाई नहीं पाता। क्योंकि जो छोटा सा बच्चा था वो हिंदी में बोलता है, हिंदी में ही बातें करता है, सब कुछ हिंदी में करता है, और उसको पहले ही इंग्लिश की किताबें पकड़ा दी तो पढ़ाई से डर जाता है। जिस बच्चे के घर में माहौल है उसके लिए चीजें इजी है, उसको तो पहले से दिन से ही बताया जा रहा है नो नो करना, यस नो पे वो तो पहले दिन से चल रहा है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी है। आप अपने बच्चों पे ध्यान रखना। हाँ, आपके साथ जो हुआ है अत्याचार उसको तो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन आप याद रखना आप तो खुद कंफर्टेबल फील करो ना, खुद ये सोचो कि हम कौन सी भाषा में अच्छे से समझते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को सीखने में हमने बहुत सारा समय लगा देते हैं, तब भी कॉन्फिडेंस आता है क्या? जो जिसका बैकग्राउंड हिंदी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसको मतलब एक लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत समय लग जाता है। लैंग्वेज माहौल से आती है कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है। सुनिए, अब आप ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा ही आपने परसों पूछा था कि कल ही पूछा था? कल पूछा था, एक आज दाग दिया। हाँ, वो तो मतलब ऐसा ही धांसू लेके आता है। आपकी स्कूलिंग कहाँ है? ग्वालियर में ही हुई है? स्कूलिंग कहाँ हुई है? स्कूल, हाँ, भिंड में, प्रॉपर भिंड में कि किसी गांव में? स्कूल का नाम नहीं पूछेंगे यहाँ, देखिए, क्योंकि यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए। शांत हो जाओ थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन पे बात कर लें। क्यों भैया, क्या डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का? बहुत देर हो गई, मैंने कहा मैं पहले सुन ही लूं, क्या समस्या है आपको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। भाई शकल से इतने सीरियस दिख नहीं रहे हो कि क्वेश्चन पे इतना, क्या गया इसी का उत्तर बता देते फिर।
अच्छा, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। अब मैच कर गया। ध्यान दे लिया करो बेटा, यहां ध्यान दोगे तो ठीक रहेगा, कहीं और ध्यान लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी मैथ्स के साथ। एक नल किसी टैंक को आधे घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 60 मिनट में क्या करता है ये खाली। बात नहीं करो, बात नहीं करो। और दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। आपसे कहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ये 60 आ गया, यहां से कितना आएगा 1 और यहां से आएगा 2, तो ए और बी दोनों मिलेंगे तो पानी कितना खाली करेंगे 3। निगेटिव लिखो या नहीं लिखो, अगर खाली कर रहे हैं तो मतलब क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो निगेटिव, यानी ये भी खाली कर रहे हैं, ये भी और ये। निगेटिव का मतलब यही है कि खाली कर रहे हैं। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 30/3 यानी कितना आएगा 20 मिनट। 30/3 कितना आ जाएगा 20 मिनट। अगर दोनों मिलकर टंकी को खाली करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो इतना समय लग जाएगा, लग जाएगा। आगे बढ़ जाइए तो फिर सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है हमारे पास ए बी और सी हैं, मिलकर किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला 30 मिनट में और बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। यहां भी टंकी भरी रही है, यहां भी टंकी भरी रही है, यानी यहां आ जाएगा 120। 10 से डिवाइड किया तो 12, और यहां से डिवाइड किया 4, और यहां से डिवाइड किया तो 3। तो बताइए सी अकेला कितनी देर में भरेगा। भाई साहब आप जानते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। कितना है ये ए बी सी 12। आपने कहा ये 4 और ये 3 7 और प्लस के सी बराबर 12। तो आप यहां से देखेंगे सी बराबर आएगा 12 माइनस के 7 यानी कितना आएगा 5। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। सी अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो ये आ जाएगा 24/5 यानी 120/5 यानी 24 मिनट। ठीक है, आगे बढ़िए। रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है भाई, ऐसा कहना है बच्चों का। हो गया है, इनमें कुछ भी नया नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। यह देखिए आपसे कहा गया है दो पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप दूसरे घंटे से 10 घंटे तेजी से भरता है। तो तेजी से भरने वाला पाइप, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हमने क्या बताया था, ए और ये बी। आपसे कहा पहला दूसरे से फास्ट है, पहला है वो दूसरे से फास्ट है, तो हमने कहा कि ये कहा है एक फास्ट है और एक क्या है स्लो है। तो स्लो है तो आपसे पूछा है कि तेजी से भरने वाला कितना समय लेगा। तो अगर हमने कहा कि ये समय x लेगा तो ये x - 10 लेगा, बोलो हाँ या ना। ये बताए थे ऐसे क्वेश्चन फास्ट और स्लो वाले। अब आपको याद आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आपसे कहा था कि एक पहला पाइप है वो दूसरे से 10 घंटे फास्ट भरता है, 10 घंटे फास्ट भरता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं ये इतना लेगा तो ये x + 10 ले लेगा, बोलो हाँ या ना। ये भी 10 घंटे फास्ट ही है, ये इसकी तुलना में 10 घंटे कम ले रहा है, हाँ या ना। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए 20, फिर 18, फिर 15 और फिर 12। तो ये आएगा 30, ये आएगा 28, ये आएगा हमारे पास 25 और ये कितना आएगा 22। हमने कहा टाइम ऑफ ए बी कितना आएगा भाई, तो आपको बताया था कि टाइम ऑफ ए बी कितना आता है, तो आपको बताया था a × b/a + b, याद होगा।
तो आपने कहा यहां टाइम ऑफ ए बी देखेंगे तो कितना आएगा, टाइम ऑफ ए बी देखते हम, यहां देखेंगे 2 गुना 3 और बटे 2 प्लस 3, तो ये आएगा हमारे पास 600 और बटे 50, तो कितना आएगा 12। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर है पहला। ये नहीं होता तो दूसरे को चेक करते, दूसरा नहीं होता तो तीसरे को करते, तीसरा नहीं होता तो चौथे को नहीं करते, क्योंकि जब 3 नहीं है तो चौथे को लगा देंगे। ठीक है, ये भी हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया है। हाँ भैया टोपी वाले क्या कह रहा है ये आपसे, क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, लिख देना, तू ही बता। नहीं लिख पाएगा, जब पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, चौथा है नहीं, तो ये हिंदी लिखना आता है कि नहीं? आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। इस तरह के क्वेश्चन हम बिल्कुल एक्स वाई जेड पे करके बैठे हुए हैं। यहां तो आपका रिवीजन टेस्ट था कि मैं एक बार देख लूं कि आपको कुछ याद भी है कि नहीं, तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आए हैं और इसकी मुझे बेहद खुशी है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्यों मुंह फाड़ रहा है तू तभी से, कहीं ऐसे करता है कहीं ऐसे करता है, क्या चक्कर है तेरे साथ? 4 से समोसे डाल के आया है क्या इसमें? यह देखिए, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना फास्ट है। ये फास्ट और ये कैसा है, स्लो। तो आपसे कहा एक पाइप भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेज है, तो ये 3 है तो ये क्या है, 1। ये इनकी क्या है, इफिशियंसी। दोनों एक साथ मिलते हैं, दोनों एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं, तो धीमी गति से भरने वाला अकेला, भैया ये अकेला है। यहां हमने कहा फास्ट और ये क्या है, स्लो। दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 4। अब हम बात करते हैं टाइम की, तो ये 4 है तो ये कितना है, 1। दोनों मिलके लेते हैं 36 मिनट। मैंने कहा था जो बताया है वो और जो पूछा है वो, दोनों को पास पास रख के और रेशियो को उल्टा सीधा करो। तो आपसे कहा गया है कि ये क्या है कि इनका टाइम आ गया, तो ये लेगा 36 मिनट, तो ये कितना लेगा, 36 गुना 4 यानी 144 मिनट। यानी जो स्लो वाला पाइप है वो टंकी को भरने में कितना वक्त लेगा, 144। कुछ याद आ रहा है पुराना कि नहीं आ रहा है? करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करिए, हो गया ना? अब यहां दिमाग मत लगाओगे कैसे हो रहा है, दिमाग कहां लगाना है, पलटना है। टाइम एंड वर्क में ये सारी चीजें आपको 2-2 मेथड से बताई हैं, ऐसे भी और वैसे भी। आगे बढ़िए। यहां लिखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिए। यह देखिए, चलिए देखिए सुनिए, यहां आपको बताया गया है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप 8 घंटे में और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। पहला पाइप 5 घंटे में 8 घंटे में भरता है, ये तो भरने वाला है, और दूसरा
5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये टंकी कितने की आ गई, 40 की। ये 5 भरता है तो ये 8 खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये बात देखनी है कि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो हर घंटे 3 लीटर पानी कहां जाएगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि आवक कितनी है, 5 की, और जावक 8 की। यानी आता पानी हमारे पास 5 लीटर है और जाता कितना है, 8। यानी हर घंटे हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 3 का। तो इस बार टंकी खाली नहीं थी, टंकी क्या है, पहले से 3/4 भरी हुई है। तो इसका 3/4 क्या आएगा, तो 3/4, यानी ये आ जाएगा 30। तो टंकी में हमारे पास पहले से ही कितना पानी है, 30। और इसको ए और बी को खाली करना है भाई। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, -3। माइनस क्या बताता है कि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो पानी कहां जाएगा, खाली होगा। तो इस तरीके से दोनों एक साथ चलेंगे तो 3/4 टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेंगे, 10 घंटे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए भाई क्या है कहानी, सुनिए। हो गया, बड़ी समस्या नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या, पूछना है किसी को, पूछते नहीं हो आप, ये अच्छा है। आपसे कहा गया है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है और एक अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो ये 12 घंटे में टंकी को भर देता है और दूसरा नल आधी टंकी को खाली करता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो पूरी टंकी को खाली कितने में करेगा, अगर कोई आधा काम आधी टंकी को खाली कर देता है 10 घंटे में, तो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, कितने में, 20 में। अब आपसे कहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय, टंकी हो गई 60, ये 5 और ये 3, यानी जितना भरता है इतना खाली होता है। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो पानी कितना होगा, तो इतने यूनिट पर आवर पानी क्या होगा, भरेगा। तो आधी टंकी कैसी, आधी, आधी का मतलब 30, और किससे भरवाना है, ए और बी दोनों से। तो कितना समय लगेगा, आधी टंकी भरने में लगेंगे 15 घंटे। पूरी टंकी कितने की है, 60 की, तो आधी कितने की आएगी, 30 की। आधी कितने की आ जाएगी, 30 की। आगे देखें भाई, अभी यहां में कुछ अलग नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो चीजें इसमें हो रही हैं उन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं चर्चा हो चुकी है। इसको देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 3 और 5 घंटे में भर सकते हैं। ये 3 घंटे में और ये भी 5 घंटे में, 3 और 5 घंटे में भर सकते हैं। सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखिए, हमने यहां से देखा कि टंकी कितने की मान ली आपने, 30 की। अब 30 की क्यों मानी, ये आपको खुद करना है।
यहां से डिवाइड किया तो 10, यहां से डिवाइड किया तो 6 और यहां से डिवाइड किया तो 15। आपने कहा ये दोनों चलेंगे तो 16 लीटर पानी देंगे, लेकिन ये अकेला 15 खाली ही कर देगा। तो टंकी में कितना पानी जाएगा, यानी 1 यूनिट पर आवर टंकी में कितना पानी जाएगा। अगर तीनों को एक साथ चलाएं तो दोनों 15 पानी भरेंगे और तीसरा कितना खाली करेगा, कितना, 1। तो आपसे कहा गया है कि तीनों अगर काम पर लग जाएं, तीनों अगर काम पर लग जाएं ए, बी और सी, तो 30 और एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो टंकी को भरने में लगेगा कितना, 30 घंटे। टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा, तो टंकी को भरने में जो वक्त लगेगा वो लगेगा 30 घंटे। टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 30 घंटे। टंकी को भरने में जो वक्त लगेगा वो लगेगा 30 घंटे। ये एक क्वेश्चन बीच में आ टपका है। ये किसका है, वर्क एंड वेज का। आपसे कहा है 9 आदमी किसी काम को 20 मिनट में करते हैं, तो आपसे कहा है कितने आदमी इसे 15 मिनट में करेंगे। ये क्या है, हमारा वर्क एंड वेज का है। यानी आपसे कहा है 9 नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो कितने नल इसे 15 मिनट में भरेंगे। तो ये आएगा 15 गुना 3 और ये 4 और ये 3, तो ये आएगा 4 गुना 3 12। ये कहाँ का आ गया, वर्क एंड वेज का। कहाँ से आ गया ये, वर्क एंड वेज से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। आपसे कहा गया है कि पी क्यू आर अलग अलग, पी क्यू आर अलग अलग क्रम से 4, 8 और 12, 4 और 8 और 12 में, और एक खाली करने वाला 10 घंटे में खाली भी कर सकता है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, ये आ गया 120। तो आपसे कहा गया है कि बताइए कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है, जो कौन सा कॉम्बिनेशन है अन्य की अपेक्षा जल्दी पानी भरेगा। यानी कौन सा है चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अन्य की तुलना में जल्दी भरेगा। देखिए काम जल्दी वही करेगा जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। काम जल्दी कौन करता है, जिसकी कार्य क्षमता कैसी होती है, ज़्यादा। तो आपने यहाँ देखा कि ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 30 गुना 4 120, 15 गुना 8 120 और 12 गुना 10 120 और माइनस के कितना आ जाएगा, ये माइनस के 12। तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कम। नहीं आ रही है बात समझ में। यानी जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उनके द्वारा लिया गया समय कैसा आएगा, कम आएगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पी अकेला, तो पी अकेले की इफिशियंसी कितनी है, 30। पी अकेले की इफिशियंसी कितनी है, 30। तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसका समय कम। तो आप यहां देखेंगे पी यानी 30, आर यानी कितना 10, एस यानी माइनस के 12, तो 40 माइनस के 12 ये आएगी 28। अब हम यहां आ जाते हैं कि इसका क्या दोष है भाई। तो P का मतलब 30, S का मतलब 12, तो ये कितना बचेगी 18। ये P का मतलब 30, Q का मतलब 15 और S का मतलब 12, तो ये आएगा 33। सबसे ज्यादा इफिशियंसी कहां है, कहां है, किसकी है, ए की, बी, सी या डी। तो जिसकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी होगी उसको सबसे कम समय लगेगा।
तो आपने कहा किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा इफिशियंसी है, इसमें। यहां इफिशियंसी कितनी है, 33। तो अगर 33 की गति से काम करेंगे, यानी यहां गति 30 है, यहां 28 है, यहां 18 है और यहां 33 है, तो जब आप स्पीड ज्यादा होगी आपकी तो आप दूरी जल्दी कवर करोगे। स्पीड आपकी नलों की स्पीड ज्यादा है तो आप टंकी को जल्दी भरेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी है, तो यहां हमारी स्पीड थी ये 30 लीटर पर आवर थी, यहां थी 28, यहां थी 18 और यहां है 33। तो कौन सा हो गया, डी। जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो टंकी को सबसे जल्दी भरेगा। देखिए इस पे ध्यान दे लेना अच्छे से। आपसे कहा गया है कि एक पाइप है x घंटे में भरता है और दूसरा पाइप है वो कितने में, y घंटे में खाली करता है। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। पूरी टंकी कितने की आ गई, xy। यहां से x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, y। तो चूंकि ये y की, ये इसकी इफिशियंसी है तो प्लस आएगी। यहां इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ या ना। आपसे यहां लिखा हुआ है कि y ग्रेटर देन x। y ग्रेटर देन x का मतलब ये है कि यहां इफिशियंसी y है। अगर मान लो ये 8 है तो ये 6 होनी चाहिए, नहीं तो टंकी भरेगी नहीं। अगर उल्टा कर दिया तो खाली रहेगी। यहां अगर 6 होता, यहां 8 होता, तो क्या होगा, टंकी को पानी को चलाएंगे तो ये 6 लीटर देगा और 8 लीटर के लिए 2 लीटर कहेगा और दो पानी। हाँ, क्योंकि इसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए उसने पहले ही कह दिया है कि भैया ये y की वैल्यू ज्यादा है। y की वैल्यू ज्यादा होने से कहने का मतलब ये है कि पानी की आवक ज्यादा है, टंकी में पानी ज्यादा आ रहा है। और ये जावक x, यानी जा कितना, निकल कितना रहा है, कम। तो जब टंकी में ज्यादा आएगा कम निकलेगा तो क्या होगा, टंकी धीरे धीरे भर जाएगी। तो आपसे कहेगा कि इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ए बी कितना आ गया भाई। तो आप देखेंगे टाइम ऑफ ए बी टंकी कितने की है, एक्स वाई, और ये कितना आएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा है, देखिए ये लास्ट ही होगा मुझे लग रहा है इस टाइप का। करो तो फिर। आज थोड़ी सी स्पीड जानबूझकर ज्यादा रखी है। ये रिवीजन था एक तरह से, क्योंकि जो आपको पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया था वो सारी बातें वही बताई गई हैं, इसलिए आज थोड़ा सा तेज थे। कोई प्रयास नहीं कर रहा है, सारे लोगों ने बंद करके रख लिए। अच्छा, लेकिन छोड़ेंगे तब भी नहीं कराएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ, कर लिया है, कितने लोगों ने कर लिया, 1 और 2, आपने को भी कर लिया है। क्या है आंसर आपका, ये प्रमाणित कर दिया। देखिए आपसे कहा गया है एक पानी का नल किसी टंकी को P घंटे में भरता है। तो ये नल है वो टंकी को कितने घंटे में भरता है, P में। और दूसरा नल है क्या है, ये Q, ये टंकी को कितने घंटे में भरता है, कि ये खाली करता है। ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। और आपसे कहा है दोनों को खोल दिया जाता है तो टंकी R घंटे में भर जाती है। दोनों का समय कितना है, R। ये P है, ये Q है। P से डिवाइड करेंगे तो Q प्लस का, और Q से डिवाइड करेंगे तो P माइनस का। तो टाइम ऑफ ए बी बराबर कितना आएगा, तो P इंटू क्यू अपॉन क्यू माइनस के P। बोलो हाँ,
और आपको कहा गया है कि ये लिखा हुआ है, दोनों का समय लिखा हुआ है हमारे पास कितना, r। तो r बराबर लिख सकते हैं p q और अपॉन q माइनस r। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं कि है, यहां तक कोई समस्या किसी को है नहीं, लेकिन हमें p q r डिनोमिनेटर में दिख रहा है और यहां p बराबर q प्लस r। तो कोई कहानी, यहां तक तो हम आ गए, यहां से हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको लिख दूं 1 अपॉन आर और इसको लिख दूं q और माइनस के p और अपॉन पी क्यू, कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। तो ये आएगा q अपॉन पी आर और माइनस के p अपॉन पी क्यू और बराबर आ जाएगा 1/r। अगर आप यहां से देखें कि ये क्या हो जाएगा, q और q कैंसिल हो जाएगा, p और p कैंसिल हो जाएगा। ये 1 अपॉन p माइनस के 1 अपॉन q बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन r। कौन सा हो गया, 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q बराबर 1 अपॉन r। कौन सा हो गया, b। चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया आप सभी का, 5 मिनट बैठे रहे आप।